चैप्टर 1 रैशनल नंबर ऑफ क्लास 8th में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर से रिलेटेड जो भी जानकारियां होंगी हम सब कुछ इसमें सीखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर रैशनल नंबर बच्चों, सबसे पहले इस रैशनल नंबर को सीखने से पहले आपको करना क्या है, तो हमने इससे पहले जितने भी नंबर्स के बारे में सीखा है उस नंबर को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कौन कौन से नंबर होता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर, रिवीजन ऑफ नंबर्स। तो रिवीजन ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर जिसे कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, और ये नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये होता है। दूसरा होल नंबर, होल नंबर इसे W से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका डेफिनेशन याद होगा। तीसरा थर्ड इवन नंबर, इवन नंबर ये कौन होते हैं? 2 4 6 8, जो 2 के टेबल में आता है या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। फोर्थ ऑड नंबर, ऑड नंबर ये कौन होता है? ये वो नंबर्स होता है, या फिर क्या ये कहिए वो नेचुरल नंबर होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता है, एक्सेट्रा। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। आपको पता है ये कौन सा नंबर होता है? तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक 1 और दूसरा वही नंबर जिस नंबर के बारे में हम बात करेंगे, नंबर इटसेल्फ। यानी इसका डेफिनेशन कह सकते हैं प्राइम नंबर दैट नेचुरल नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर से ही आएगा जिसका फैक्टर सिर्फ एक या फिर वही नंबर होगा जिस नंबर को हम देखेंगे, जैसे कि 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा, इस तरीके से जाएगा। सिक्स्थ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन होता है? तो ये प्राइम नंबर का जस्ट रिवर्स होता है। प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इसमें 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे, और वो भी नेचुरल नंबर का रिलेशन से ही आएगा। जैसे पहला होगा 4 6 8 9 10 एक्सेट्रा, इस तरीके से एंड सो ऑन चलता जाएगा। सेवेंथ की बात करें, सेवेंथ हमारा होगा इंटीजर। इंटीजर्स, ये इंटीजर्स कौन होता है? इंटीजर्स को आई या फिर और जेड के द्वारा डिनोट करते हैं। ये होता है +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। ये होता है इंटीजर। उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। तो आपको ये सारे नंबर्स पहले याद रखने हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में।
नाउ अब हम आते हैं रैशनल नंबर, नोट डाउन कर लीजिए। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये नंबर कुछ स्पेशल फॉर्म में होता है, इसका एक यूनिक फॉर्म होता है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं कि ये काउंटिंग नंबर होते हैं या फिर टुगेदर विद जीरो, डिविजिबल, ऐसा कुछ नहीं होते। इसमें एक रिलेशन होता है, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को जस्टिफाई करने वाला, सेटिस्फाई करने वाला जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। तो आप यहां से लिखना शुरू करें, डेफिनेशन लिखेंगे, द नंबर which are in the form of P by Q, where P and Q are any integers and Q doesn't equal to 0। आपको ध्यान देना है यहाँ पर डेफिनेशन के ऊपर, कह रहा है द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा नंबर जो होता है किसके रूप में, P by Q के रूप में, वेयर P एंड Q, जहां P और Q क्या होता है, एन इंटीजर, कोई इंटीजर होता है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो Q कहाँ है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और ये डिनोमिनेटर्स क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। अब आप थोड़ा गौर कीजिए, और अभी अभी हमने जो कुछ नंबर्स को डिस्कस किया है उन सारे नंबर्स के बारे में सोचिए, क्या कोई भी नंबर ऐसा है कि जिसको हम इसके फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। चलिए आइए मैं दिखाता हूं। अगर हम P by Q एग्जाम्पल में P by Q लेते हैं तो सबसे पहले तो 3/4 -1/2 1/5 एटसेट्रा, इस तरीके का तो हो गया। लेकिन आप जरा सोचिए कि अभी अभी हमने जितने नंबर के बारे में बात किया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एटसेट्रा, जितने भी नंबर्स के बारे में हमने बात किया, क्या उन सारे नंबर्स को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। इसलिए जितने भी नंबर्स होता है वो सारे रैशनल नंबर होंगे। लेकिन जो अलग नंबर्स है, जैसे रैशनल नंबर है, वो कोई स्पेशल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए सीखते हैं क्यों ऐसी, क्यों की वजह क्या है इसका। वजह ये है कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 4, हम सबको नीचे 1 लेकर के P by Q के फॉर्म को सेटिस्फाई कर सकते हैं। P के रूप में 1, Q के रूप में 1, P के रूप में 2, Q के रूप में 1, P के रूप में 3 और Q के रूप में 1 कर सकते हैं। इसीलिए ये रैशनल नंबर है, इट इज रैशनल नंबर, ये Rn ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ऐसा है 1/2, 2/2, 3/2, आप ध्यान से देखिए, क्या ये रैशनल नंबर है? ये तो है, लेकिन नेचुरल नंबर है नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन है और नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं दूसरा होल नंबर के बारे में, 0 1 2 3 4 एंड सो। आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के जितने सारे नंबर्स हैं सबके नीचे हम 1 लगा करके P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहां से आगे जितने नंबर है वो सारे का सारे रैशनल नंबर है। हमने यहाँ देख लिया नेचुरल नंबर में। बात है सिर्फ 0 की, 0 भी रैशनल नंबर है, हम 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रैशनल होल नंबर भी रैशनल नंबर होता है। अब बात आती है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर की।
तो ये सारे नंबर इसी नेचुरल नंबर से ही निकल के आता है। इवन नंबर भी 2, 4, 6, 8, 10, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, कंपोजिट नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर से निकल के आता है। इसलिए अगर नेचुरल नंबर का पूरा फैमिली ही प्राइम नंबर है, रेशनल नंबर है, तो क्या इवन ऑड ये सब नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा, एब्सोल्युटली होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं होगा, होना ही है। बात इंटीजर की करते हैं। तो इंटीजर को हम आई या जेड से डिनोट करते हैं, और ये होता है +-1, +-2, +-3, इस तरीके का। तो आप देख रहे हैं कि मैंने नेचुरल नंबर को हम लोगों ने देखा कि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट हो सकता है, तो हमने किया है। इसके नीचे भी 1 लीजिए, 1 लीजिए, 1 लीजिए। क्या लगता है आपको, ये इंटीजर रेशनल नंबर नहीं होगा? होगा, इंटीजर भी रेशनल नंबर होगा, गारंटी होगा। आप देख रहे हैं, होगा। समझ गए? चलिए, तो रेशनल नंबर के सारे जितने सारे नंबर्स होते हैं वो सारा रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अलग रेशनल नंबर है वो उस स्पेशल नंबर से संबंध रखता होगा। ठीक है, तो यहां कुछ नोट्स पे हम बात करेंगे। नोट्स, ठीक है। पहला नोट्स हम लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, ध्यान दीजिए यहां पर जो इवन ऑड प्राइम कंपोजिट है वो सारे इससे बिलोंग करता है, इसलिए मैं उसको नहीं लिखूंगा। अब मैं डायरेक्टली इंटीजर लिख रहा हूं, एंड इंटीजर आर रैशनल नंबर। ये सारे रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा नोट्स, सेकेंड नोट में क्या है, हमने होल नंबर में एक स्पेशल नंबर को देखते हैं, जीरो को। जीरो भी रैशनल नंबर होता है, तो हम लिखेंगे जीरो इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो जीरो भी रैशनल नंबर होगा। चलिए तीसरे नोट्स के बारे में बात करते हैं। हम पिछले क्लास में पढ़ा है फ्रैक्शन के बारे में, और आप जानते हैं कि फ्रैक्शन भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, और उसमें भी एक कंडीशन होता है कि डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो कभी भी जीरो के रूप में नहीं होता है। अगर आप उसे थोड़ा गौर से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर ही है। तो हम कह सकते हैं fractions are also a rational number। फ्रैक्शन भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रैशनल नंबर में p बाई क्यू का फॉर्म होता है। अगर आप p को देखें तो वो नोमिनेटर हो जाएगा, q को देखें तो वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का रैशनल नंबर के फॉर्म p बाई क्यू से सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऑल फ्रैक्शन जो होगा वो भी रैशनल नंबर होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब आगे हमारा टॉपिक है पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर। तो इसमें बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर।
ये पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये बात रैशनल नंबर में हो रही है और रैशनल नंबर को हमने फ्रैक्शन के साथ आपको जस्टिफाई करके दिखाया। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर में भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर्स का फॉर्म होता है। तो हम कहें लिखेंगे दो कंडीशन होंगे इन द रैशनल नंबर रैशनल नंबर में नोमिनेटर एनआर में लिख दे रहा हूं, नोमिनेटर को आप समझ जाइएगा, एंड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डीएनआर both are positive प्लस साइन और both are negative minus. In the rational number, numerator and denominator both are positive प्लस साइन और नेगेटिव माइनस साइन। अगर किसी भी फ्रैक्शन में रैशनल नंबर में एग्जांपल अगर दिखाए आपको, अगर मान लीजिए पी बाई क्यू हमारा रैशनल नंबर है -5/6 -5/6 या फिर 5/6, ये दोनों ही पॉजिटिव है और ये दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों ही फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दोनों ही फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा। अब सेकंड आता है either numerator denominator is negative, either कोई एक जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए, यहां पर जैसे p बाई क्यू है, इनमें से कोई एक, जरूरी मैं दोनों की नहीं बात कर रहा हूं, आइदर कोई एक, किसी एक की मैं बात कर रहा हूं, इनमें से कोई एक अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं -1/2 या फिर 3/-4। अगर ऐसा है तो कंप्लीटली रैशनल नंबर जो होगा नेगेटिव में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट में क्या होता है बच्चों, कि इक्विवेलेंट कोई रैशनल नंबर होता है कि इफ एनी रैशनल नंबर p बाई क्यू, if any rational number p by q, कोई रैशनल नंबर p by q है, if any rational number p by q and a non-zeros integer n is multiplied or divide then the rational number remains unchanged.
ऐसा होता है, आप समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ एनी रैशनल नंबर p बाई क्यू, कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू में, एंड ए नॉन जीरोज इंटीजर, और कोई एक बिना जीरो वाला कोई इंटीजर, जीरो को छोड़कर 1 2 3 कुछ भी कोई इंटीजर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड, अगर उसे हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, देन द रैशनल नंबर, तब जो ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा रिमेन्स अनचेंज, तो वो चेंज नहीं होगा, उसकी जो स्टैंडर्ड होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। इसीलिए इस तरीके के जो रैशनल नंबर बन के तैयार होगा उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब कैसे होगा ये, थोड़ा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, चलिए मान लीजिए कि p बाई क्यू के फॉर्म में एक हमने रैशनल नंबर लिया 2 बाई 3, और n के लिए मैंने कोई नंबर नॉन जीरोज नंबर मैंने कोई n के लिए n इक्वल टू कोई मैं 2 ले लिया, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, एक रैशनल नंबर के तैयार हो। लेकिन आप इससे डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये तो 2 बाई 3 ही आएगा। कोई बदलाव आया क्या, बिल्कुल नहीं, रिमेन्स बिल्कुल सेम है। अगर आप डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए p बाई क्यू है और जैसे 6 बाई 9 मैंने लिया, और आप इसे डिवाइड कीजिए नॉन जीरोज, मैं n के जगह पे 3 ले लिया, आप 3 लीजिए, 3 मल्टीप्लाई n, और यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड n। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो देखिए कुछ आ रहा है, नहीं, आप डिवाइड करेंगे 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, कोई चेंज नहीं। इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म यही आने वाला था, और डिवाइड करने के बाद भी यही आया। इसलिए किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम किसी नॉन जीरोज नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उस रैशनल नंबर में कोई बदलाव नहीं होती, बिल्कुल अनचेंज्ड होता है। और इस तरीके का जितने भी रैशनल नंबर होगा वो सारे रैशनल नंबर क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन से पहले एक टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ध्यान से सीखिए। क्या है कि इफ the HCF, if the HCF of P and Q in any rational number P by Q is 1। ध्यान से समझिए इसको, क्या कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ P and Q, इस P and Q, ये P and Q कहां से आ रहा है, ये P और Q आ रहा है यहां से रैशनल नंबर के फॉर्म से, और अगर इन दोनों ही P और Q यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अगर HCF या HCF 1 के बराबर है, तो वह रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 7 बाई 8 है, इसको चेक करते हैं। तो 7 और 8 का आप HCF फाइंड कीजिए, ये 1 आया, 7 1, फिर 7 से लीजिए और 7 1 जा 7, HCF कितना आया, 1, HCF इज 1। कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रैशनल नंबर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर आपको बुक में कोई क्वेश्चंस हो कि किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कीजिए, तो आप उस दिए गए फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को ही सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे, बिल्कुल इजीली फॉर्म उसको हम राइट कर सकते हैं। आपको देखना है कि कोई ऐसा नंबर है जिस नंबर से, जो नंबर इन दोनों ही नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, यानी HCF है, और जो HCF होगा उस HCF से आप उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलिए मैं एक दिखाता हूँ आपको। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/25। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसे दो तरीका से हम करेंगे। एक तो आप डायरेक्टली, आपको अगर टेबल आता है तो सीधा काट दीजिए, 5×25 यानी ऊपर कुछ नहीं हुआ तो 1/5 आ गया। और अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे क्या करेंगे, 5/25 के लिए पहले 5 से 25 का HCF फाइंड कीजिए। 5×5 ये कैंसिल हो गया, हमें पता चल गया कि HCF क्या है, 5 है। तो अब 5 डिवाइडेड बाय, आप इस यहीं पे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 5, 5 से 5 कैंसिल 1 और 5 से 25 कैंसिल 5, यानी ये 5/5। तो दो तरीका है, आपको जो समझ में आता है, जो बेटर लगता है, उस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर में दो तरीके का कंपैरिजन हमारे पास आएगा। दो तरीके का कंपैरिजन, कैसा कैसा कंपैरिजन आप देखिए। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, ये दो तरीके का कंपैरिजन क्या है। पहला कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन बिटवीन टू। सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट कंपैरिजन बिटवीन टू, दो रैशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन। तो ये बड़ा ही इजीली है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर केवल दो रैशनल नंबर है, वैसे तो आप ये समझिए कि रैशनल नंबर को कंपैरिजन करने के लिए कम से कम दो होना चाहिए, दो से ज्यादा जितना आप ले सकें, लेकिन कम से कम दो, मिनिमम दो होना चाहिए। तो दो में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए। सैंपल है, अगर हमारे पास है 1/5 और 6/7, पता लगाना है कि अगर ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ध्यान देना है, जिसके साथ नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर वाले के नीचे राइट करना है। जैसे देखिए 7 का मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, 1 से हो रहा है क्रॉस में, और 1 नॉमिनेटर है, इसलिए इसके प्रोडक्ट को हम नीचे लिखेंगे। तो 7 1 जा 7, या ऊपर लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डिनोमिनेटर 5 का मल्टीप्लाई 6 नोमिनेटर के साथ हो रहा है, तो नोमिनेटर जिधर है उधर आपको राइट करना है। तो 5 6 जा 30। अब आप मुझे बताइए कि which साइड इज ग्रेटर, कौन सा साइड बड़ा है, इधर या इधर, या यूं कहें 7 बड़ा है या 30 बड़ा है। 7, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं, आप यहां पर लिखी पे लगा दीजिए सीधा सीधा। यहाँ क्या करना है, सीधा 1/5 इज लेस देन 6/7, यानी 6/7 जो है 1/5 से बड़ा है। ऐसा ही अगर आप एक और लीजिए, जैसे 5/6 और 7/8, चेक कीजिए। मल्टीप्लाई 7, 5 8 जा 40, 6 7 जा 42, कौन बड़ा है, दिस साइड इज ग्रेटर। मतलब जो 7/8 है वो बड़ा है, और ये है वो छोटा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो इसका सेकंड केस है, वो सेकंड केस आता है, केस सेकंड, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू, मोर देन। अब दो से ज्यादा के बीच में कंपेयर करना। अब हमारे पास दो से ज्यादा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे रैशनल नंबर अगर मिल जाए, अगर उसमें कंपेयर करना हो, उनमें से आपको पिक आउट करना हो कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, कौन सबसे ज्यादा छोटा है, या फिर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को मिल जाए, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ नॉर्मली, देखिए एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए। 1/2, 3/2, 1/6, 1/4। चलिए मैंने ये 4 रैशनल नंबर लिया है, और इसको हम पिक आउट करते हैं या फिर रैशनल नंबर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी नोमिनेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को इक्वल कर लेना है बाय द एलसीएम। जैसे आप फ्रैक्शनल ऐड या सब्ट्रैक्ट बनाते हैं, वैसे ही आप कर लीजिए। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को कर ले रहा हूँ। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 2 6 4, हम इसका एलसीएम कर ले रहे हैं। 2 2 6 4 का एलसीएम कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से करेंगे 1 1
3 और 2। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें होने वाला नहीं है, एलसीएम नहीं होने वाला है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी एलसीएम कितना आ गया 12। अब सारे के जितने सारे नंबर्स हैं सारे नंबर्स को आप इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। और सबके नीचे कितना 12 12 12 12। ध्यान से देखिए 2 कितने बार में आएगा 12 में 6 टाइम्स, 6 2 6 जा 12, तो 1 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 6 जा 6। फिर 2 6 जा 12, तो 6 6 3 जा 18, 6 2 जा तो 2 1 जा 2, और 4 3 जा ऊपर 1 है तो 3 1 जा 3, जो है मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ समझ देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो किस तरीके का आएगा, कौन सा बड़ा है। अब नीचे इक्वल है, आप रैशनल नंबर की तरफ से, आप नेचुरल नंबर की तरफ समझिए। सबसे बड़ा कौन है 18, ये सबसे बड़ी है 18/12 लेस देन। इससे छोटा कौन होगा, तो इससे छोटा होगा 6/12, 6/12। इससे छोटा कौन होगा 3/12, और इससे छोटा कौन होगा 2/12, सबसे छोटा। और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस आपका जो फ्रैक्शन है, जो रैशनल नंबर है, उसको राइट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप 2 के बीच में भी रिलेशन आप कंपैरिजन कर सकते हैं, और मोर देन 2 के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आपको मिलेगा असेंडिंग में अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए, या फिर पिक आउट कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इजीली आप कर सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, जो कंपैरिजन रिप्रेजेंटेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है और होता क्या है, तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या है कि एक साइन के अंडर वो होता है, और उस साइन को कहते हैं, इस साइन के अंदर होता है, इस साइन को कहा जाता है मॉडुलस, मॉडुलस, मॉडुलस का साइन कहते हैं इसे। और ध्यान रखना है आपको कि इस मॉडुलस साइन के बाहर जब भी कोई नंबर बाहर निकलेगा, चाहे वो, मैं सिर्फ रैशनल नंबर की बात नहीं कर रहा, कोई भी नंबर की बात कर रहा हूं, कि अगर वो किसी मॉडुलस से बाहर जाएगा तो नेगेटिव साइन नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं आपको एग्जांपल, जैसे -1/2 को अगर मॉड करें और बाहर आएगा तो ये 1/2 आएगा, या फिर अगर 1/2 को मॉड करेंगे और बाहर आएगा तो सिर्फ 1/2 आएगा। देख रहे हैं, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस में है तो ऑलरेडी प्लस है। मॉडुलस का एब्सोल्यूट वैल्यू यही होता है। ये फ्रैक्शन है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये फ्रैक्शन, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये। तो आपको कई बार क्वेश्चन मिल सकता है, कोई फ्रैक्शन दे देगा और कहेगा कि उसका 2 ऐसे फ्रैक्शन लिखिए जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये फ्रैक्शन हो। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको बोलेगा राइट, एग्जांपल देखिए क्या है, राइट टू रैशनल नंबर्स whose absolute value is 3/4। तो ऐसा 2 फ्रैक्शन आपको राइट करना है, 2 रैशनल नंबर राइट करना है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये आना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू 2 का कब आएगा, एक तो सबसे पहले 3/4 का ही एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 आएगा, और दूसरा किसका आएगा, दूसरा -3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 आएगा। तो एक फ्रैक्शन ये ऑलरेडी है, दूसरा फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन। समझ गए, आसान है। चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन of rational number on the number line, representation of rational number on the number line। थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। representation of rational number on the नंबर लाइन।
नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम किसी रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, ये जानते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप एक रैशनल नंबर बनाइए, एक रियल नंबर लाइन बना लीजिए। चलिए ये बना लिया, और ये सेंटर हमारा जीरो है। आपको पता है राइट साइड ऑफ जीरो पॉजिटिव साइन होता है, यानी इधर पॉजिटिव होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार ये चलता जाएगा। इधर नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड ऑफ जीरो नेगेटिव होते हैं, यानी माइनस नेगेटिव में होगा। अभी मैं लगा नहीं रहा, ये। अब जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि हमको 6/7 को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? 6/7। 6/7। आप ध्यान से देखिए, क्या है 6/7, नीचे क्या है 7 है। तो आपको करना क्या है, जो नीचे फ्रैक्शन है, नीचे जितना है, नीचे जो भी है उसको उतने ही पार्ट्स में, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में आप यूनिक डिस्टेंस का एक कट लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिया है, देखिए 7 है तो A 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गया। यहाँ हम डाल देंगे 1, यहाँ 7 ही डालना है, 1 डालना है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्यों 1 डालेंगे अभी आपको बताते हैं। और अगला अब क्या करने हैं, तो ऊपर कितना 6 है, अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, यहाँ पे 6/7, ठीक है। ये पॉइंट 6/7 का हो गया। अगर आगे बढ़ाएंगे हम इसको, यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा, ये 7/7, और ये 7/7 कैंसिल होके बनेगा 1/1, जिसका मतलब होता है 1, इसीलिए हम लिखेंगे ये। अब इस हिसाब से अगर दूसरा को हम अरेंज करें, जैसे कि मान लीजिए हम इसको अरेंज करना है, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, -5/8 को अरेंज करना है, तो आप क्या कीजिए, ऐसे ही इसी नंबर लाइन पे हम आ रहे हैं, देखिए। यानी तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव साइड लेंगे ही नहीं, यहाँ ओरिजिन 0 ले लेते हैं, और नीचे कितना है 8 टाइम्स कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मैं लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए हमें तो 8 ही है, जहां पर 8 है वहां आपको 1 लिखना है, 1। अब आपको देखना है 5 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आया, ये -5/8 हो गया। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब कई बार क्या होता है कि आपको तीसरा कंडीशन क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा कंडीशन आपको मिलेगा, जैसे ये मिल जाएगा 2 होल 2/3। अब ये मिल गया, अब ध्यान से देखिए इसको, 2 होल 2/3, तो क्या करना है, तो 2 होल 2/3 में आप यहाँ देखिए कितना है, ये कितनी है, ये 3। तो 3 को एक तो 2 बार तो कंप्लीटली आपको लेना है, यानी इस प्रकार 1 2 3 एक गिनती कर लीजिए, फिर दूसरे बार में आप भी चलना है 1 2 3, आप फिर ये भी कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पे 1 डालना है, यहाँ पे 2 डालना है। अब जो अगला आएगा 1 2 3, आपको 3 तक आना है, यहाँ पे 3 डालना है। क्यों, पहला वाला तो 1 था, दूसरा वाला 2 था, और तीसरे तो हम जा रहे हैं तो थर्ड 3 तो आएगा, और यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ नहीं, कंप्लीट 2 होल है, मतलब 2 कंप्लीट है, पूरा है, 2 में कुछ नहीं है, पूरा। और तीसरे में आना है 2 पे, 1 2 यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2 होल 2/3, ये पॉइंट हो गया 2 होल 2/3। इस प्रकार आपको कोई भी नंबर, किसी भी प्रकार का रैशनल नंबर मिलेगा, उसे आप उसे अच्छी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर। ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर में क्या करना है, ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ये इजीली आप ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इजीली है। क्या होता है कि हमारे पास जब 2 से ज्यादा नंबर रैशनल नंबर होता है, तब हमें कंपेयर करना होता है, और उस कंपैरिजन के दौरान हमें ऑर्डर समझना जरूरी है। ऑर्डर देखिए 0 है, और ये 0 से राइट साइड, 0 लेफ्ट। इफ द रैशनल नंबर कोई भी रैशनल नंबर, अगर कोई रैशनल नंबर
लेफ्ट साइड ऑफ द एनी रेशनल नंबर, अगर किसी नंबर के लेफ्ट साइड में है देन दिस इज स्मॉलर देन दैट रेशनल नंबर। अगर वो कोई रेशनल नंबर मान लीजिए p बाई क्यू है यहाँ सेंटर में, मैं सेंटर में ले लिया, और अगर कोई दूसरा रेशनल नंबर है जो इसके लेफ्ट में है, कौन, a बाई बी, तो ये जो a बाई बी होगा ये p बाई क्यू से स्मॉलर है, ये ऑर्डर है। अगर लेफ्ट में है तो आपको सीधा समझना है कि ये स्मॉलर है, ठीक है। और अगर राइट में अगर मान लेते हैं c बाई डी, कोई रेशनल नंबर आ गया राइट में, राइट साइड, तो राइट साइड में जैसे ही आ जाएगा तो वो ग्रेटर होगा। आपको याद रखना है राइट साइड ऑफ राइट साइड जो रेशनल नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके सारे दिए गए जानकारियों को लिखें, सारे नोट्स को राइट करें और फिर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। अगर आपको दिक्कत है समझने में, क्वेश्चंस किसी भी तरह प्रकार के क्वेश्चन समझने में डाउट आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जिस प्रकार का नंबर का प्रॉब्लम आपको पूछना हो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए, और जिस पे जितना कमेंट मिलेगा मैं उस पर फिर से वीडियो आप बना के आपको शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप दोस्तों में शेयर कीजिए और आप भी सीखिए।